जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग हम सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, यकीन मानिए, संगत अंकल का सत्संग इतना प्यारा है, उनकी जर्नी इतनी प्यारी है, उनके विचार बहुत बहुत प्यारे हैं। गुरु जी महाराज ने वाकई में उन्हें बहुत ब्लेस किया है, उन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं और उनके जीवन के सभी काम को गुरु जी ने पूरा किया है। और इतना ही नहीं संगत जी, अंकल ने जिसको गुरु जी महाराज से जोड़ा है, उन सब के रुके हुए काम, उन सब के बिगड़े हुए काम गुरु जी ने बनाए हैं। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और संगत जी सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। अंकल का सत्संग वाकई संगत जी बहुत प्यारा है और मुझे पूरा यकीन है कि सत्संग के माध्यम से गुरु जी आप सबको बहुत ब्लेसिंग्स तो देंगे ही और आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे। हो सकता है कि गुरु जी आपको कई सारी बातों की इंडिकेशंस दें, संकेत दें। इसलिए संगत जी, आप पूरे भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ आज का ये सत्संग सुने और औरों को भी सुनाएं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत प्रदीप नवल अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा सादर प्रणाम और गुरु जी के प्यारे सभी भक्तों को, सभी सेवादारों को, सभी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग शेयर करने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि गुरु जी महाराज के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में सिर्फ चंद लोगों को पता ना हो, बल्कि संगत जी हर एक व्यक्ति को उनके बारे में पता हो, ताकि संगत जी गुरु जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो सके। संगत जी, आज काफी घरों में शिव पुराण पढ़ा जा रहा है, योगी कथा अमृत पढ़ा जा रहा है, गुरु जी की बायोग्राफी पढ़ी जा रही है और घर घर में संगत जी सत्संग हो रहे हैं। क्योंकि संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि जो सत्संग करेगा उसका भी भला होगा और जो सत्संग सुनेगा उसका भी भला होगा। संगत जी, ये कलयुग का समय चल रहा है और ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि जो समय पहले था संगत जी सतयुग में, वैसा समय अब नहीं रहा है। आज के समय में इंसान खुदगर्ज होता जा रहा है, अपना जमीर खो चुका है। ज्यादातर लोगों के दिलो दिमाग पर अहंकार छाया हुआ है और रिश्ते तो जैसे ताक पर रख दिए गए हैं और बावजूद इसके संगत जी लोग अहंकार नहीं छोड़ रहे हैं। पहले के दौर में संगत जी देखा जाता था कि जो परिवार है वो एक बंद मुट्ठी की तरह एकता में रहते थे, लेकिन आज वही परिवार संगत जी खुली मुट्ठी की तरह दूर दूर हो गए हैं और इसकी वजह केवल एक ही है, वो है प्रॉपर्टी, जो कि संगत जी सिर्फ उनके लिए यही मायने रखता है। और आज इस प्रॉपर्टी की वजह से वो साथ में बैठकर प्रॉपर टी भी नहीं पी सकते। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि जो भगवान को इतना मानते हैं, इतना विश्वास करते हैं, वो इतना स्वार्थी कैसे हो सकते हैं। क्यों वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं? क्यों वो सिर्फ अपने ही बच्चों के बारे में सोचते हैं? क्यों वो अपने भाई बहनों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में नहीं सोच पाते? क्यों वो अपने सास ससुर के बारे में नहीं सोच पाते, अपने माता पिता को नहीं समझ पाते? क्यों उनकी भावनाओं को नहीं समझते? जबकि मालूम है संगत जी की वो आखिरी पड़ाव में है और इस पड़ाव में तो संगत जी सभी को आना है। क्योंकि संगत जी, मौत से किसकी यारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। और ये कितनी बड़ी बात है संगत जी कि आज इंसान ने इंसान से बचने के लिए परमाणु बम बनाए, परमाणु हथियार बनाए, लेकिन संगत जी एक सूक्ष्म कीटाणु ने हम सभी इंसानों को अपनी औकात दिखा दी। और संगत जी, उस सूक्ष्म कीटाणु से डरकर हम घर में दुबक गए, हम अपना मुंह छुपाते रहे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें दवाई के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। अब संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में हम सभी की तरफ से प्रार्थना करता हूँ, अरदास लगाता हूँ कि गुरु जी हम पर अपनी कृपा बख्शना, हमें अपने चरणों में बिठाए रखना और हमें सच्चा बंदा बनाए रखना। हमसे कभी किसी का कुछ बुरा ना हो, हम सिर्फ लोगों की मदद कर सकें और हमारा हाथ सिर्फ और सिर्फ आपके आगे फैले, किसी और के आगे ना फैले। इसी प्रार्थना के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत करता हूँ और अगर सत्संग करते वक्त मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी महाराज मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्यारी साथ संगत जी, मुझे माफ करिएगा। संगत जी, ये अक्सर देखा गया है कि जब हम बचपन से अपने घर में पूजा पाठ देखते हैं तो धीरे धीरे संगत जी हमारी एक ईश्वर के प्रति आस्था जुड़ जाती है, उनसे प्यार हो जाता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारी आस्था ऐसे बदल जाती है कि जहाँ हमारा काम होता है हम उस ओर मुड़ जाते
होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं संगत जी कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुजी महाराज से मेरा जुड़ाव 2012 में हुआ। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि जिन्होंने आपको जोड़ा है उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं अपनी दीदी मीना शर्मा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिनके माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ा। 2012 में संगत जी एक संडे के दिन मेरी दीदी ने मुझे फोन किया और मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। संगत जी उन्हें टालने के लिए मैंने कह दिया कि मुझे कुछ काम है और मैं अंधेरी जा रहा हूँ। और मैंने टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी दीदी ने मुझसे पूछा कि तुम कब तक आ जाओगे। तो मैंने कहा कि मैं 12 बजे तक तो आ जाऊंगा। तो दीदी कहने लगी कि ठीक है, मैं तुमसे 2 बजे मिलती हूँ। और फिर संगत जी दीदी ने 2 बजे मुझे फोन किया और पूछा कि फ्री हो गए। मैंने कहा हाँ मैं हो गया हूँ। तो कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलती हूँ। और संगत जी हम एक अंकल से मिले जिनका नाम था इंद्रप्रीत अंकल। और वो अंकल संगत जी खार रोड पर रहते थे। संगत जी वो एक सिख परिवार था। जब हम उनके घर पर गए तो मैंने देखा कि एक चेयर लगी हुई है और उस चेयर पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है और गुलाब के फूलों से सजावट की गई है। संगत जी हम भी वहाँ जाकर बैठ गए। जब मैं वहाँ पर बैठा तो मुझे लगा कि थोड़ी देर में कोई बाबा जी आएंगे और वो अपना कोई प्रवचन देंगे। और संगत जी वहाँ पर पंजाबी शब्द चल रहे थे जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। अब हम लोग सत्संग में बैठे रहे, लेकिन वहाँ पर गुरुजी नहीं आए। थोड़ी देर में संगत जी जल प्रसाद आया, चाय प्रसाद आया, समोसा प्रसाद आया और फिर थोड़ी देर के बाद संगत जी हमें लंगर प्रसाद मिला। और मुझे दीदी बीच बीच में बताती गई कि आपको एक भी प्रसाद छोड़ना नहीं है, ये सब प्रसाद है। संगत जी जब सत्संग खत्म हो गया 2 घंटे के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर शिव भगवान की आरती हो रही थी। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था संगत जी, क्योंकि वो एक सिख परिवार था और जितना मुझे पता है एक सिख फैमिली जो होती है वो बहुत कट्टर होती है। वो लोग गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा किसी को नहीं मानते। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बाबा जी हैं जिनकी आरती के समय पर शिव भगवान की आरती लगाई जा रही है। और मैं देख रहा था कि वो पूरा परिवार अपने बच्चों सहित पूरी श्रद्धा के साथ सेवा कर रहा था। संगत जी सत्संग खत्म होने के बाद जब हम घर जाने लगे तो उस परिवार ने सबके हाथ में गुरुजी का छोटा स्वरूप हाथ में रख दिया और कहा कि इसे आप अपने पूजा घर में रख देना। मैंने अपनी दीदी से पूछा तो दीदी ने भी यही कहा कि गुरुजी के स्वरूप को आप पूजा घर में रख देना। मैंने कहा ठीक है। और देखी संगत जी 2012 की बात थी। 2012, 13, 14 और 15 इन 4 सालों में मुझे गुरुजी के प्रति कोई कनेक्शन फील ही नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं संगत जी कि मैं उस समय गजानन महाराज जी को मानता था और साईं बाबा में भी मेरी आस्था थी। अब फिर संगत जी 2015 के फरवरी में इन्हीं दीदी ने मुझे फिर दोबारा बुलाया। संगत जी वो चाहती थी कि हम गुरुजी से जुड़े, वो हमारा फायदा ही चाह रही थी। संगत जी वो दिन संडे का दिन था और जब दीदी का कॉल आया तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तुमसे पार्टी चाहिए। मैंने कहा आप घर आ जाओ। तो कहने लगी कि नहीं आप गुरु कृपा आओ। ठीक है संगत जी हम लोग गुरु कृपा पहुंच गए। वहाँ पहुंचने के बाद संगत जी दीदी हमें एक हॉल में ले गई। जब हम वहाँ गए तो मैंने देखा कि बहुत सारे सेवादार वहाँ खड़े हैं, कोई जूतों की सेवा कर रहा है। संगत जी हम लोग अंदर गए और जब संगत जी हम लोग हॉल में गए तो जो मैंने वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप देखा ना संगत जी, बस संगत जी गुरुजी महाराज का वो स्वरूप मेरे दिलो दिमाग में बस गया। संगत जी मैं क्या बताऊं, गुरुजी महाराज के उस स्वरूप में इतनी आभा थी, इतना पॉजिटिव ऑरा था कि संगत जी हम सभी का दिमाग 360 डिग्री घूम गया। और वाकई में संगत जी हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। हमें इतनी पॉजिटिविटी वहाँ फील हो रही थी। और उस दिन संगत जी हमें पहली बार फील हुआ कि हम बिल्कुल सही जगह आए हैं। और मैंने ये भी नोट किया संगत जी कि काफी सारे पढ़े लिखे लोग आए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर, बहुत अच्छे रुतबे वाले लोग वहाँ आए हुए हैं। और संगत जी वो सारे लोग नीवा होकर अपना काम कर रहे थे, अपनी सेवा दे रहे थे। वहाँ भी हमने शब्द गुरबानी सुनी, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हुआ और हमने देखा कि वहाँ संगत अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही है। और उस टाइम संगत जी हमें ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने हमें खींच लिया है। और उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद संगत जी ये सिलसिला चल पड़ा। संगत जी जहाँ पर भी गुरुजी के सत्संग होते मैं और मेरी आंटी वहाँ पहुँच जाते। और फिर हमें संगत जी पता चला कि कांदीवली में गुरुजी का मंदिर है, हम वहाँ भी जाने लगे। और डेली संगत जी हम हर संडे कांदीवली में गुरुजी के मंदिर जाने लगे। संगत जी मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग दीवाने हो गए थे। जैसा कि मैंने बताया कि मैं गजानन महाराज जी को भी मानता था, तो मैं मन ही मन उनसे कहता भी था कि महाराज जी मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हो गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी ये बात 100% सच है कि गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई भी उनसे न जुड़ सकता है, न उनके दरबार पहुँच सकता है। संगत जी मीना दीदी ने तो बहुत कोशिश की थी कि हम 2012 में गुरुजी से जुड़ जाएं, लेकिन हम जुड़े कब संगत जी, हम 2015 में जुड़े। और बात सिर्फ इतनी है संगत जी कि हम सिर्फ गुरुजी के दर तक हम किसी को ला सकते हैं, आगे उसे जोड़ना है, नहीं जोड़ना है, कब जोड़ना है, ये सिर्फ गुरुजी के हाथ में है। और संगत जी हम लोग जितने भी सत्संग करते हैं, हम संगत को बुलाते हैं, उसके पीछे एक ही मोटिव है कि वो गुरबानी सुने, सत्संग सुने और उनका भला हो। और संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद एक चीज तो मैं सीख गया, और मैं ही नहीं संगत जी हम सभी सीख गए हैं, वो है भगवान का शुक्राना करना। जनरली संगत जी हम अपने जीवन में कोई हमारी मदद कर दे तो हम उस व्यक्ति को तो थैंक यू बोल देंगे, लेकिन हम अपने ईश्वर को थैंक यू नहीं कहते।
कहते, हम उनका शुक्राना नहीं करते। लेकिन अगर किसी ईश्वर से हमने मन्नत मांगी है और अगर वो मन्नत पूरी हो जाए संगत जी, तो हम जरूर वहाँ जाते हैं और थैंक यू बोलते हैं, भले हम उनको माने या ना माने। क्योंकि संगत जी हम इंसान का दिमाग ही ऐसा होता है, हमारे दिमाग में इफ एंड बट्स, किंतु परंतु बहुत रहता है। बस किसी ने कह दिया कि वहाँ चले जाओ, मन्नत मांग लो, नारियल चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, हम बस चलते चले जाते हैं। संगत जी किसी भगवान ने नहीं कहा कि तुम मेरी मन्नत मांगो, लेकिन संगत जी गुरु जी के दर पर आकर हम ईश्वर का शुक्राना करना सीख गए, हम आभार प्रकट करना सीख गए। और संगत जी हमें हर दिन गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता संगत जी कि हम अगला सूरज देखेंगे या नहीं। अगर आपकी सुबह आँख खुलती है तो उस ईश्वर का, भगवान का, हमारे गुरु जी महाराज का हमें शुक्राना करना चाहिए। इसलिए संगत जी हर सांस का शुक्राना करना चाहिए। एक बार की बात है संगत जी, संडे का दिन था और मेरी आंटी ने अपने कुछ ज्वेलरी और कुछ पैसे 4-5 हजार होंगे, वो सब एक रुमाल में बांध दिए और वो रुमाल संगत जी पलंग पे रख दिया। तभी संगत जी हमारे घर पे कोई गेस्ट आए और मेरी आंटी उन्हें अटेंड करने में लग गई। और इस बीच में संगत जी एक आंटी और आई थी हमारे घर में, वो भी बैठी रही। और फिर जब वो चली गई तब मेरी आंटी को याद आया कि मैंने वो रुमाल तो पलंग पर छोड़ दिया है। और संगत जी जब आंटी कमरे में आई तो देखा कि रुमाल नहीं था। हमने बहुत ढूंढा संगत जी, लेकिन वो रुमाल हमें नहीं मिला। और संगत जी उस रुमाल में कम से कम 3 से 4 लाख की ज्वेलरी थी। हम सब बहुत परेशान हो गए, बहुत टेंशन में आ गए, पूरा घर ढूंढ लिया संगत जी, पर हमें वो रुमाल नहीं मिला। अब संगत जी हमारे दिमाग में थॉट्स आने लगे कि कहीं वो आंटी आई थी वो तो नहीं ले गई, कोई और आया था वो तो नहीं ले गया। आप ये मान लीजिए संगत जी कि हमने पूरा घर इस प्रकार से ढूंढ लिया था जैसे कि हमने कोई दिवाली की सफाई कर ली हो। कहने का मतलब ये है संगत जी कि ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसी कोई चीज नहीं थी जहाँ हमने उस रुमाल को ना ढूंढा हो। उसके बाद संगत जी एक दिन मैं गुरुजी के मंदिर गया और मंदिर में गुरुजी के सामने बैठा और मैं गुरुजी से बातें करने लगा। और मैंने कहा कि गुरुजी आप तो हमेशा कहते हो कि मांगो नहीं मानो, अगर आपसे ना मांगू तो मैं किससे मांगू। मैंने कहा कि गुरुजी आप तो जानी जान हो, आप तो सर्वे सर्वा हो, आप सब कुछ जानते हो कि पिछले 7 दिन में हमारे घर की हालत कैसी हो गई है, परिवार के सभी लोग कितने टेंशन में हैं। गुरुजी आप ये जानते हैं कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया है, हम तो ये भी नहीं जानते कि वो चीज कहाँ चली गई है। गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैं आपसे इतना ही मांग रहा हूँ कि बस कैसे भी करके वो चीज हमें मिल जानी चाहिए। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे दिमाग में कोई इफ एंड बट नहीं है, वो चीज अगर मिलेगी तो वो सिर्फ आपकी कृपा से ही मिलेगी, क्योंकि मेरे घर का ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैंने उस रुमाल को ना ढूंढा हो। और मुझे पूरा यकीन है कि आप ही मुझे वो चीज ढूंढ कर देंगे। और संगत जी ऐसी प्रार्थना करके मैं घर आ गया। संगत जी वो संडे का दिन था और अगले दिन मैं अपने ऑफिस चला गया मंडे को। और संगत जी मैं बस ऑफिस पहुंचता ही हूँ कि पीछे से आंटी का फोन आ जाता है और आंटी कहती है कि मेरा रुमाल मिल गया है। और कहाँ से मिला संगत जी? अलमीरा में सामने रखा था। जबकि संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस अलमारी को हम पूरी तरीके से खाली करके भी चेक कर चुके थे। संगत जी हो सकता है कि आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमसे कहीं रखा गया होगा, लेकिन संगत जी हम जानते हैं कि हमने घर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था, कोई अलमारी ऐसी नहीं छोड़ी जिसको हमने खाली करके ना देखा हो। वो जो रुमाल मिला संगत जी, वो जो हमारी ज्वेलरी मिली, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से मिली। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी ऐसा ही एक और सत्संग है, मेरे बेटे का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था और मैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर इधर उधर घूम रहा था। अब संगत जी मुझे एक एफिडेविट बनवाना था, तो मैंने एक जगह पर अपनी गाड़ी पार्क की और उस गाड़ी की डिक्की में मैंने सारे ओरिजिनल पेपर्स रख दिए। अब जब संगत जी मैं एफिडेविट लेने के लिए गया तो वहाँ पर एक टैक्सी वाला बैठा हुआ था, तो मैंने उससे कहा कि बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप प्लीज तब तक मेरी गाड़ी को देख लेना। और बस इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया और बस 2 मिनट में अपना काम करके जब लौटा संगत जी, तो क्या देखता हूँ कि मेरी गाड़ी वहाँ पर नहीं है। और जब मैंने संगत जी उस टैक्सी वाले से पूछा तो उसने कहा कि शायद वो ट्रैफिक वाले ले गए हैं। तो मैंने उससे कहा कि यार मैं तुम्हें बोलकर गया था कि ध्यान रखना, तो कहने लगा कि अरे मेरे दिमाग से निकल गया। फिर भी संगत जी मैंने 100 मीटर की एरिया में अपनी गाड़ी को सर्च किया, ये सोचकर कि शायद किसी और ने मेरी गाड़ी को वहां ले जाकर पार्क कर दिया होगा, लेकिन मुझे मेरी गाड़ी नहीं मिली। फिर संगत जी मैं वहां गया जहां पर सारी टो गाड़ियां रखी होती हैं। वहां जाकर जब मैंने अपनी गाड़ी को मांगा तो उन्होंने मुझे सारी गाड़ियां दिखा दी, लेकिन संगत जी उन गाड़ियों में मेरी कहीं गाड़ी नहीं थी। अब ट्रैफिक वाले कहने भी लगे कि अगर आपकी गाड़ी हमने उठाई होती तो यहाँ मिल जाती, हमने आपकी गाड़ी उठाई नहीं है। संगत जी मैं बड़ा परेशान हो गया कि गाड़ी वहां भी नहीं है, गाड़ी यहाँ भी नहीं है, तो गई कहाँ। और अब संगत जी मेरे दिमाग में तो ये टेंशन थी कि मेरे बेटे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस गाड़ी में थे। मैं यही सोच रहा था कि अब मैं उसका एडमिशन कैसे करवाऊंगा। संगत जी मैंने टैक्सी
टैक्सी ली और मैं वापस वहीं गया और रास्ते में लगातार मैं गुरुजी को याद करता रहा और मैंने कहा कि गुरुजी, अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो कल मैं अपने बेटे का एडमिशन कैसे करवाऊंगा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं जैसे ही वहाँ पहुंचा मेरी गाड़ी वहीं खड़ी थी। संगत जी, गाड़ी लेकर जब मैं घर पहुंचा और मैंने घर वालों को सारी बात बताई तो मेरा बेटा हंसने लगा और कहने लगा कि पापा, आपने गाड़ी वहीं पार्क की होगी, आपको याद नहीं होगा। मैंने उससे कहा कि ठीक है बेटा, जैसा तुम समझ लो। लेकिन संगत जी, मुझे पता था कि मैंने गाड़ी कहाँ पार्क की थी और यहाँ तक कि मैंने 100 मीटर की एरिया में भी उस गाड़ी को बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिली। लेकिन जब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की उसके बाद ही मुझे वो गाड़ी दिखाई दी और इसीलिए संगत जी मैं यही मानूंगा कि गुरुजी महाराज की कृपा से ही मुझे मेरी गाड़ी मिली। और संगत जी, गुरुजी के साथ मेरा दूसरा अनुभव था। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग सब घर में बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे और तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे गुरुजी की प्रतिमा दिखाई दे रही थी। मैंने अपने आंटी को बताया, अपने बच्चों को बताया कि मुझे गुरुजी की प्रतिमा दिखाई दे रही है। तभी संगत जी मेरी बेटी मुझे कहती कि पापा, आपकी दिल दिमाग में सिर्फ गुरुजी बसे हैं, इसलिए आपको हर जगह गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि नहीं भाई, मुझे सही में गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। और जब मैंने दोबारा देखा तो मुझे वहाँ गुरुजी दिखाई नहीं दिए। और संगत जी, उन दिनों हम जब मंदिर जाते थे तो दरबार में संगत बहुत आती थी, लेकिन किसको सेवा मिलेगी नहीं मिलेगी ये कुछ भी फिक्स नहीं होता था। वहाँ पर सेवादार अंकल और आंटी आते और दरबार में से किसी को भी उठा लेते और कहते कि आप सेवा करो। तो जब संगत जी मुझे गुरुजी दिखाई दिए तो मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास की और कहा कि गुरुजी, अगर आज आप वाकई में मुझे दिखाई दिए हो तो जब मैं मंदिर आऊँ तो आज मुझे कोई सेवा मिलनी चाहिए, वरना मैं समझ लूंगा कि मेरा वहम है। संगत जी, हम लोग शाम को मंदिर गए और दरबार में लगभग 150-200 संगत आई हुई थी। हम भी दरबार में जाकर बैठ गए और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इतनी सारी संगत के बीच में सेवादार अंकल ने मुझे उठाया और जब मैं अंकल के पास गया तो अंकल ने मेरे हाथ में जल प्रसाद रख दिया और कहा कि अंकल, आज आपको गुरुजी को जल प्रसाद की सेवा दी है, ये जल प्रसाद आपको गुरुजी के आगे रखना है। संगत जी, वहाँ पे जैसा प्रोटोकॉल था वही मैंने फॉलो किया। मैं आगे आगे था और मेरे पीछे 4 सेवादार अंकल थे और मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद रखा और मैंने वहीं खड़े खड़े गुरुजी को थैंक यू कहा, शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरे विश्वास की लाज रख ली। और जब मैं वापस अपनी जगह पर आया मैंने आंटी को देखा और स्माइल किया और मैंने कहा कि देखा, गुरुजी ने मुझे सेवा दे दी। आंटी भी समझ गई कि मैं उस दिन सच बोल रहा था। अभी संगत जी मैं दरबार में बैठा ही था कि 2 मिनट बाद मुझे सेवादार अंकल आए और मुझे दोबारा उठाया और मुझे कहा कि अंकल इधर आओ। जब मैं वहाँ गया तो संगत जी वो सेवादार अंकल मुझे किचन में ले गए और उस दिन मैं पहली बार मंदिर के किचन में गया और किचन में भी संगत जी गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप था और ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी अभी कुछ बोल देंगे। और संगत जी तभी सेवादार अंकल ने मुझे कहा कि अंकल, जितनी भी संगत आई है सबके लिए आपको चाय बनानी है, हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। और संगत जी जैसा सेवादार अंकल मुझे डायरेक्शन देते गए मैं वैसे वैसे चाय बनाता गया और वहाँ पर मंत्र जाप भी चलता रहा और मैं मन ही मन गुरुजी को थैंक्स भी बोलता रहा। और संगत जी कितनी बड़ी बात है मेरे लिए कि उस दिन जितनी भी संगत आई उन सब के लिए मैंने चाय प्रसाद बनाई। और उसके बाद तो संगत जी मुझे कंफर्म हो गया कि वाकई में गुरुजी ने उस दिन मुझे दर्शन दिए थे। और संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपने दर्शन दिए। और कभी कभी संगत जी ऐसा होता है कि गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं और इसके लिए संगत जी मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1997 की बात है संगत जी, मेरी सर्विस छूट चुकी थी। तो संगत जी 1998 की 1 जनवरी के दिन मेरे मन में आया कि चलो साईं बाबा के दर्शन करके आते हैं। हालांकि संगत जी मैं गजानन महाराज को ही मानता था और संगत जी जो पहली गाड़ी मुझे मिली वो पकड़ के मैं सीधे शिरडी पहुंच गया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह 4-4:30 बजे तक तो मैं लाइन में लग चुका था। और आप सोचिए संगत जी कि मैं 4-4:30 बजे लाइन में लगा और मुझे दोपहर के 12-12:30 बजे साईं बाबा के दर्शन हुए। आप समझ सकते होंगे संगत जी की मेरी हालत क्या हो गई होगी। और जब दर्शन करने का मौका आया संगत जी तो कुछ ही सेकंड्स के लिए हमें दर्शन करने दिए गए। और संगत जी मैंने वहाँ साईं बाबा से मन में कहा कि बाबा, अगर मुझे ऐसे ही दर्शन करने हैं तो मैं आज के बाद आपके दरबार में कभी नहीं आऊंगा। बाबा, संसार में आपके हजारों मंदिर है, मैं वहाँ चला जाऊंगा लेकिन मैं शिरडी नहीं आऊंगा। और ऐसा कहकर संगत जी मैं वहाँ से निकल गया। और उसके बाद संगत जी 2017-18 में मेरे कजिन ब्रदर की बेटी की शादी थी और शादी संगत जी शिरडी में थी। संगत जी शादी 19 जुलाई की थी और हम एक दिन पहले वहाँ पहुँच गए थे। तो मैंने वहाँ देखा कि उसके कन्यादान के लिए मेरे दूसरे भाई की बेटी वहाँ बैठी हुई थी। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि तुम लोग इसका कन्यादान क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्यों कर रही है। तो मेरा भाई कहने लगा कि एक्चुअली उसको संतान नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि अरे इसकी शादी को तो 10-12 साल हो गए हैं। तो मेरा भाई कहने लगा कि हाँ उसको संतान नहीं हो रही है। तो मैंने उससे कहा कि तुमने कभी मुझे बताया नहीं। तो उसने मुझे कहा कि अरे ऐसा कुछ काम पड़ा ही नहीं तो मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। एक्चुअली संगत जी वो दोनों रियल ब्रदर्स थे। और संगत जी बड़े भाई की बेटी की शादी में मैं गया था और छोटे भाई की बेटी कन्यादान कर रही थी। और जब मुझे ये बात बताई गई संगत जी, तभी संगत जी मेरे दिमाग में गुरुजी का ख्याल आया और मैंने सोचा कि मैं इसे गुरुजी के बारे में बताऊंगा। तो मैंने अपने
अपने कजिन ब्रदर से कहा कि जब ये सारा काम हो जाए तब इसको कहना कि वो मुझसे मिले। और संगत जी मैंने उस बच्ची को पर्सनली भी कहा कि तू यहाँ से फ्री होने के बाद मुझसे मिले बगैर मत जाना। और संगत जी शादी का कार्यक्रम जैसे खत्म हुआ, मेरी भाई की बेटी मुझसे मिले बगैर ही चली गई। और फिर उसके बाद संगत जी 30 अप्रैल को एक शादी और थी। और संगत जी उस शादी में मैं सुबह सवेरे 4 साढ़े 4 बजे पहुंच गया। अब संगत जी जब मैं पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ बहुत अंधेरा है और कोई नजर नहीं आ रहा। तो मैंने अपने कजिन को फोन लगाया कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो उसने बताया कि अरे शादी 12 बजे है। अब संगत जी मैं क्या करूँ 12 बजे तक। मैंने टैक्सी वाले से कहा कि तू अब मेरा कहीं पे इंतजाम कर। तो टैक्सी वाला मुझे कहने लगा कि मैं कहाँ इंतजाम करूँ, आज तो वैसे ही शिरडी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। फिर जैसे तैसे संगत जी उस टैक्सी वाले ने मुझे एक होटल में कमरा दिला दिया। संगत जी वहाँ पहुंचकर मैं फ्रेश हुआ, तैयार हुआ और वहाँ होटल वाले से पूछा कि क्या किसी तरीके से मुझे बाबा के दर्शन हो सकते हैं। तो वो कहने लगा कि सर कैसी बात कर रहे हो, बाहर से लाखों लोग आए हैं, आपको तो दर्शन करने में 7-8 घंटे लग जाएंगे और अगर आप VIP में 1500 रुपए भी दोगे तो 1-2 घंटे तो मिनिमम आपको लग जाएंगे। संगत जी फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं जाता हूँ। उसके बाद मैं मार्तंड भैरव के दर्शन करने चला गया। मार्तंड भैरव मतलब खंडोबा। अब देखिए संगत जी खंडोबा जो है वो मार्तंड भैरव के अवतार है और मार्तंड भैरव शिव जी के अवतार है और शिव जी मतलब हमारे गुरु जी और गुरु जी स्वयं ही महाशिव है, ये हमें बाद में पता चला। तो संगत जी जहाँ भैरव जी है वहाँ शिव जी है और जहाँ शिव जी है वहाँ गुरु जी है। संगत जी मैं वहाँ पर गया और मैंने मार्तंड भैरव के दर्शन किए और मैंने मन में गुरु जी से कहा कि गुरु जी मुझे शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने थे लेकिन मुझे आपके दर्शन हो गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद संगत जी मैं वहीं पहुँच गया जहाँ शादी होने वाली थी और तब तक संगत जी 7 साढ़े 7 बज चुके थे। वहाँ जाकर देखा तो संगत जी साज सजावट चल रही थी। तभी संगत जी वहाँ पर एक कार आके रुकी और कार में से एक सज्जन बाहर आए और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे जो लड़की वाले हैं वो कब तक आएंगे। संगत जी मैंने उनसे कहा कि लड़की वाले 11 बजे तक आएंगे। तो वो मुझे कहने लगे कि मैं लड़के का मामा हूँ। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैंने कहा कि जिसकी शादी है वो मेरे भाई की लड़की है। तभी वो लड़के के मामा मुझे कहने लगे कि आप तब तक क्या करोगे। तो मैंने कहा कि बस इंतजार करूंगा और क्या कर सकता हूँ। तो वो मुझे कहने लगे कि आप मेरे साथ चलो, बाबा के दर्शन करके आते हैं। मैंने कहा कि नहीं नहीं, बाबा के दर्शन तो हो ही नहीं सकते, वहाँ जाना ही बेवकूफी है। तो वो मुझे कहने लगे कि अरे आप चलो तो सही, आराम से दर्शन होंगे। संगत जी उनकी गाड़ी में बैठा और हम दोनों शिरडी के साईं बाबा की तरफ चल पड़े। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, और हम जैसे ही वहाँ पहुंचे विदिन अ मिनट हम साईं बाबा के सामने थे और हमें बाबा के इतने बढ़िया दर्शन हुए संगत जी। मैं कम से कम वहाँ 5 मिनट तक खड़ा रहा और मैंने गुरुजी को बहुत धन्यवाद किया कि गुरुजी आपके आशीर्वाद से मैं आज बाबा के दर्शन कर पा रहा हूँ। उसके बाद संगत जी हम लोग द्वारका माई गए। वहाँ जाकर हम उस परिवार से मिले जिसकी तीसरी पीढ़ी साईं बाबा की सेवा कर रही थी और आगे जाके संगत जी गुरु का स्थान था। वहाँ से मुझे बहुत सारा प्रसाद और विभूति मिली और हर जगह संगत जी बहुत आसानी से दर्शन हो रहे थे। उसके बाद हमने शनि देवता और हनुमान जी के भी दर्शन करे। मतलब संगत जी गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि 10 मिनट के अंदर अंदर संगत जी हम सारे दर्शन करके बाहर आ गए। संगत जी फिर हम लोग शादी वाले स्थान पर गए और तब तक संगत जी सभी लोग आ चुके थे। वहाँ पर मेरे भाई की वही बेटी आई थी। मैंने उससे कहा कि बेटा तू पिछली बार मुझसे बिना मिले चली गई थी। तो वो मुझे कहने लगी कि काका इस बार मैं आपसे मिलकर ही जाऊंगी, मुझे नहीं पता कि आपको मुझसे क्या कहना है, पर ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपसे मिलकर जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। और जब शादी का फंक्शन खत्म हो गया तो बच्ची मेरे पास आई, उसके साथ उसके हस्बैंड भी थे। मैंने उससे कहा कि बेटा ये शिरडी का स्थान है जहाँ पर दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। मैं इस स्थान पर खड़ा होके तुमसे ये बात कह रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं गुरुजी को बहुत मानता हूँ, वो मेरे गुरु हैं। हालांकि ये बात मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि जैसे साईं बाबा का यहाँ पे शिरडी में स्थान है वैसे हमारे गुरुजी का दिल्ली में बड़ा मंदिर है, वहाँ पर गुरुजी का समाधि स्थल है और मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ में एक बार वहाँ जाकर गुरुजी के दर्शन करो, मत्था टेक कर आओ। और ये मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हें संतान जरूर होगी। मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है कि तुम बिना संतान के नहीं रहोगी और मैं चाहता हूँ कि तुम गुरुजी से जुड़ो। तभी संगत जी उसके हस्बैंड कहने लगे कि नहीं नहीं अंकल हम जरूर जाएंगे, हालांकि दिल्ली दूर है लेकिन आपने कहा है तो हम जरूर जाएंगे। और संगत जी मैंने उसे यहाँ तक भी कह दिया कि अगर तुम अभी दिल्ली नहीं जा पा रही हो तो तुम गुरुजी का मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और मैंने उससे कहा कि जब तुम्हारा मन हो तब तुम बड़े मंदिर चले जाना, लेकिन जब भी जाओ पूरी श्रद्धा के साथ जाना, पूरी भक्ति के साथ जाना, लेट्स ट्राई वाला काम मत करना। क्योंकि संगत जी ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि चलो कोशिश करके देख लेते हैं, भगवान का टेस्ट करना चाहते हैं। संगत जी अगर श्रद्धा हो तो सब काम बनते हैं। और संगत जी ये बात 30 अप्रैल के दिन की थी। उसके बाद वो गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई और गुरुजी को मानने भी लगी। और ठीक 1 साल बाद संगत जी यानी कि 18 अप्रैल के दिन उसे बेटा हुआ। हालांकि संगत जी वो उसके बाद बड़े मंदिर नहीं जा पाई। तो मैंने उससे कहा कि बेटा जब तुझे लगे तब तू बड़े मंदिर जाना, लेकिन तू तब तक गुरुजी का मंत्र जाप करती रहे। तो इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज ने 12 साल के बाद उस बच्ची की विश को पूरा किया और उसे संतान की प्राप्ति हुई। जय
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जिस प्रकार से मीना दीदी मेरे पीछे लगती थी कि तुम गुरुजी को मानो, गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी से जुड़ जाओ, ठीक वैसे ही संगत जी मैं अपने जीजाजी को कहता था। संगत जी, मेरी जो एक सिस्टर है वो उत्तराखंड अल्मोड़ा में है और वो लोग साईं बाबा को बहुत मानते हैं। तो मैं अपने जीजाजी को कहा करता था कि जीजाजी आप एक बार बड़े मंदिर होकर आ जाओ, क्योंकि संगत जी उनकी जो बेटी थी उसकी पीएचडी हो चुकी थी, लेकिन संगत जी ना तो उस बच्ची को जॉब मिल रही थी और ना ही शादी हो रही थी। तो मैंने जीजाजी से कहा कि एक बार आप बड़े मंदिर होकर आओ। और एक दिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, अरदास की और कहा कि गुरुजी मैं इन लोगों को बोल बोल कर थक गया हूँ, अब आप ही कुछ ऐसा करो कि ये लोग आपके मंदिर पहुँच जाए। एक दिन की बात है संगत जी, जीजाजी का मेरे पास फोन आया और कहने लगे कि अरे प्रदीप, तुम्हारे गुरुजी मेरे सपने में आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो उनको मानता ही नहीं हूँ, फिर वो मेरे सपने में क्यों आए। और वो बताने लगे कि सुबह 5 बजे गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे कहने लगे कि अरे तुम अभी तक बड़े मंदिर नहीं गए। तो जीजाजी कहने लगे कि मैंने हाथ जोड़ा गुरुजी के सामने और मैंने कहा कि नहीं गुरुजी। गुरुजी कार में बैठे और चले गए। और तब मैंने अपने जीजाजी से कहा कि जीजाजी अगर गुरुजी आपके सपने में आकर ये बोल कर गए हैं तो आपको बड़े मंदिर जाना चाहिए। और मैंने अपनी दीदी और भांजी से भी कहा कि बेटा तुम लोग कुछ तो करो, एक बार तो बड़े मंदिर होकर आओ। तो मेरी सिस्टर मुझे कहने लगी कि अभी दिल्ली में तो कुछ काम है नहीं, जब दिल्ली का कोई काम निकलेगा तो हम बड़े मंदिर भी होकर आ जाएंगे। संगत जी फिर बात आई गई हो गई और उसके ठीक 4 दिन बाद मेरी भांजी का मुझे फोन आता है और मुझे कहती है कि मामा मेरी जॉब लग गई है सेंट्रल दिल्ली में और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी जा रही हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जॉब लगी है, तो उसने बताया कि ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट से कॉल आया है। संगत जी मेरी भांजी के साथ मेरे जीजाजी भी गए, क्योंकि उन्हें तो जाना ही था, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए थे। जाने से पहले मेरी भांजी मुझे कहने लगी कि मामा जी अगर मेरा हॉस्टल में भी एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, गुरुजी सब देख लेंगे। और मैंने उससे ये भी कहा कि देखना तुम्हें गुरुजी की संगत भी मिल जाएगी। और वाकई में संगत जी हॉस्टल ढूंढते ढूंढते उन्हें एक संगत भी मिली जो गुरुजी को बहुत मानती थी। और इतना ही नहीं संगत जी, जो संगत उन्हें मिली थी वो अपनी ही कार में बिठाकर उन्हें बड़े मंदिर भी लेकर गए, गुरुजी के दर्शन करवाए और गुरुजी के आशीर्वाद से उसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया और उसे हॉस्टल में एडमिशन भी मिल गया। उसको एक शानदार जॉब मिल गई और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी उसकी शादी भी हो गई। तो संगत जी गुरुजी कब किसको किस ढंग से बुलाते हैं ये सिर्फ गुरुजी पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ संगत जी ये बात तय है कि गुरुजी कभी किसी को निराश नहीं करते। बस संगत जी हमें ईश्वर पर, अपने गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए। संगत जी मैंने अपने जीजाजी से कहा कि जीजाजी आप तो गुरुजी को नहीं मानते हो, फिर भी गुरुजी ने आपको दर्शन दिए। मुझे आज तक गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, गुरुजी की जब इच्छा होगी वो मुझे अपने दर्शन देंगे। तो एक दिन की बात है संगत जी, हम अक्सर अमृत वेला सत्संग करते हैं। तो एक दिन संगत जी भाई दूज के दिन की बात है। उस दिन सुबह सुबह संगत जी 3 साढ़े 3 बजे मैंने अमृत वेला सत्संग किया और फिर मैंने सोचा कि मैं आधे घंटे के लिए सो जाता हूँ और फिर उठ के फिर सत्संग करूंगा। संगत जी मैं जब सोकर उठा आधे घंटे के बाद तो मैं क्या देखता हूँ कि उसी कमरे में जहाँ पर मैं गुरुजी का सत्संग कर रहा था वहाँ व्हाइट चोले में गुरुजी का बहुत तेज प्रकाश प्रकट हुआ और मुझे साक्षात गुरुजी ने दर्शन दिए। और मैं क्या देखता हूँ संगत जी कि गुरुजी अपने हाथों से कुछ चीजें दे रहे थे किसी संगत को और मुझे सिर्फ संगत के हाथ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी का इतना प्रकाश था, इतनी आभा थी कि मुझे कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। और तभी संगत जी गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं और मुझसे कहते हैं कि 10 तेनू की जायदा है। संगत जी मैंने तुरंत गुरुजी की तरफ देख के हाथ जोड़ा और उनसे कहा कि गुरुजी बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो तभी मुझे गुरुजी कहते हैं कि इथे आम। संगत जी मैं गुरुजी के पास गया, उनको मत्था टेका और जैसे ही मैंने मत्था टेका गुरुजी ने अपने गले में पहनी हुई माला मेरे गले में डाल दी। संगत जी मैं उठा, अपने हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद कर रखी थी और जैसे ही मैंने आंखें खोली संगत जी वहाँ कोई नहीं था और कमरे में देखता हूँ कि मेरी आंटी सत्संग कर रही थी। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया और गुरुजी का मंत्र जाप करने लगा। फिर संगत जी 2 घंटे तक हमने अमृत वेला सत्संग किया और सत्संग खत्म होने के बाद मैंने आंटी को सब बताया। आंटी भी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि वाह गुरुजी ने तो आपको दर्शन दे दिए। और संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और उसके बाद संगत जी मुझे गुरुजी के कई सारे संकेत मिले। एक बार की बात है संगत जी मैं उज्जैन गया था किसी काम से। तो संगत जी उज्जैन जाने के लिए मैं ट्रेन में बैठा हुआ था। तभी संगत जी सुबह सुबह मुझे चाय पीने की बहुत इच्छा हुई, लेकिन कोई स्टेशन ऐसा दिख नहीं रहा था। तभी संगत जी मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा कि गुरुजी मुझे चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई स्टेशन दिख नहीं रहा है। तभी संगत जी मेरी सीट के ठीक ऊपर वाली सीट पर एक अंकल बैठे हुए थे। वो अपनी थर्मस में चाय लेकर आए थे और तभी संगत जी उन्होंने मुझे अपनी चाय ऑफर की और कहा कि अंकल चाय लीजिए। मैंने कहा जय गुरुजी। और फिर संगत जी उन अंकल से मेरी बातचीत शुरू हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो भी मुझे कहने लगे कि मैं महाकाल के दर्शन करने जा रहा हूँ। मैंने भी बताया कि मैं भी महाकाल के दर्शन के लिए ही जा रहा हूँ। तो वो अंकल मुझे कहने लगे कि आज तो बहुत भीड़ है और आज के आज ही दर्शन करके लौटना बहुत मुश्किल होगा। और संगत जी हमारी तो उसी दिन की ट्रेन थी। उसी वक्त संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की और कहा कि
गुरुजी, मैं तो चाह रहा था कि मैं महाकाल आके साक्षात आपके दर्शन करूं, लेकिन जैसी आपकी मर्जी गुरुजी। और बस संगत जी, मैंने इतनी प्रार्थना करी ही थी, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा कंपार्टमेंट फूलों की खुशबू से भर गया। जबकि संगत जी झाड़ू मारने वाला उस समय झाड़ू मार रहा था। और संगत जी वो जो खुशबू थी वो गुलाब के फूलों की बहुत इंटेंस खुशबू थी। पूरा कंपार्टमेंट उस खुशबू से भर चुका था। तभी संगत जी मैंने उन अंकल से पूछा कि आपको खुशबू आ रही है? तो वो अंकल कहने लगे कि नहीं, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। तभी मुझे स्ट्राइक हुआ संगत जी कि गुरुजी महाराज हैं जो मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं, जो मुझे बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें महाकाल के दर्शन नहीं भी हुए तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी सोचिए कि हम उज्जैन महाकाल के दर्शन करने गए भी। हालांकि संगत जी हमने बाहर प्रोजेक्टर पे दर्शन करे, क्योंकि संगत जी उस दिन बहुत भीड़ थी। और जब मैं अपने घर वापस लौट आया तब तक भी संगत जी मुझे गुरुजी की वही खुशबू आती रही। और संगत जी एक बात और बता दूं, मैंने ट्रेन में उन अंकल से एक बात और कही। मैंने कहा कि अंकल, आप बॉम्बे में ठाकुर विलेज में रहते हो और अब वहाँ से इतनी दूर महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आए हो। आप एक शिव भक्त हो और मैं भी एक शिव भक्त हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बार आप कांदीवली में गुरुजी के दर्शन करने जरूर जाना, क्योंकि गुरुजी ही शिव हैं, महाशिव हैं। आप इतनी श्रद्धा से उज्जैन जा रहे हो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, तो आपके ठाकुर विलेज से गुरुजी का मंदिर बहुत पास में है, आप एक बार दर्शन करने जरूर जाना। तो अंकल मुझे कहने लगे कि नहीं, मैं बिल्कुल जरूर जाऊंगा और दर्शन करके आऊंगा। तो इस प्रकार से संगत जी, गुरुजी महाराज हमें कई प्रकार से संकेत देते हैं, कभी अपनी फ्रेग्रेंस के रूप में तो कभी किसी और चीज के रूप में, जो हमें ये फील करवाते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, कहने का मतलब ये है कि गुरुजी से जुड़ना इतना आसान नहीं है। जब गुरुजी की इच्छा होगी, जब उनका आशीर्वाद होगा, हम तभी गुरुजी से जुड़ सकते हैं। और संगत जी, गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि हमें गुरुजी के डुगरी मंदिर जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और संगत जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि गुरुजी के मंदिर में जो पॉजिटिविटी है संगत जी, वो कहीं पर भी नहीं है। फिर चाहे वो डुगरी मंदिर हो, चाहे बड़े मंदिर हो। और संगत जी, बड़ा मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी आधारशिला स्वयं भगवान ने रखी है, अर्थात गुरुजी ने रखी है, जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी स्वयं महाशिव हैं, जो खुद कहकर गए थे कि ये बड़ा मंदिर मैं अपनी संगत के लिए बनाकर जा रहा हूँ। और संगत जी, वहाँ पर इतना बड़ा शिवलिंग है जो खुद गुरुजी महाराज कहकर गए थे कि 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति मैं इसमें डालकर जा रहा हूँ। जो इसके दर्शन कर लेगा उसे समस्त 12 ज्योतिर्लिंगों का फल प्राप्त होगा। और संगत जी, उसी परमात्मा से निकलने वाले हम छोटी छोटी जीव आत्माएं हैं जो इस धरती पर मंडरा रही है, और अंत समय में हमें उसी परमात्मा में लीन हो जाना है। गुरुजी ने कहा था कि जब तुम इस दरबार में आओ तो अपने जूते चप्पलों के साथ अपना दिमाग बाहर छोड़ कर आओ, क्योंकि जब तक तुम खाली दिमाग से नहीं आओगे तब तक तुम मुझसे कुछ भी नहीं ले जा सकते। अगर आपके दिमाग में इफ, बट, किंतु, परंतु रहेगा तो मुझसे तुम कुछ भी नहीं पा सकते। और संगत जी, गुरुजी को कभी भी नहीं आजमाना चाहिए। अगर आपने आजमाया है तो आप मान लीजिए कि आपके कोई काम नहीं होने वाले। और अगर आपने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है, सब कुछ गुरुजी को सरेंडर कर दिया है, तो आप ये बात मान लीजिए संगत जी कि आपके जीवन के वो सारे काम होंगे जो आपने सोच रखे हैं। और संगत जी, पहला मंदिर है जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं ले जाना है, जहाँ आपको सिर्फ स्वयं जाना है। और वहाँ आपको ना तो कोई पुजारी मिलेगा, ना कोई पूजा पाठ। और संगत जी, गुरुजी के इस मंदिर में आपका वेलकम बहुत आदर के साथ होता है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ होता है। और ये मंदिर संगत जी सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला हुआ है, क्योंकि संगत जी, ईश्वर ने तो सिर्फ इंसान बनाए हैं और इंसान को अलग अलग धर्मों में बांटने का काम भी हम इंसानों ने ही किया है, ईश्वर ने नहीं। और संगत जी, गुरुजी सबसे प्यार करते थे, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और गुरुजी महाराज तो संगत से बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए तो संगत जी हम सभी जब आपस में मिलते हैं तो जय गुरुजी कहते हैं। जिसका अर्थ ये है कि पता नहीं किस संगत में हमें स्वयं गुरुजी महाराज के दर्शन हो जाए। इसीलिए संगत जी, मैं सभी संगत से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप आज तक बड़े मंदिर नहीं होकर आए हैं तो अपने जीवन में एक बार बड़े मंदिर जरूर होकर आए। संगत जी, मैं बस यही कहूंगा कि गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, मैं तो यही कहूंगा कि मुझे मेरे दाता तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। जो कुछ भी मुझे मिला वो तुमने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बस संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगा और आपसे यही कहना चाहूंगा कि गुरुजी पर पूरी श्रद्धा रखें, पूरी भक्ति रखें और गुरुजी से बहुत प्यार करें और अपने मन की
की हर बात गुरुजी महाराज से शेयर करें। किसी और से शेयर करने की बजाय स्वयं गुरुजी से करें। गुरुजी हर एक बात को सुनते हैं, वो हर एक बात को जानते हैं कि आपको कैसे ब्लेस करना है। अगर आपको रोना भी है संगत जी, अपने आंसू दिखाने भी हैं, तो गुरुजी को दिखाएं। क्योंकि संगत जी अगर ये आंसू हमने दुनिया के लोगों को दिखाएं तो वो सिर्फ हमारा फायदा ही उठाएंगे। लेकिन एकमात्र गुरुजी हैं जो हमारे दर्द को समझते हैं, हमारे आंसू पहुंचते हैं, हमारी तकलीफों को दूर करते हैं। इसलिए संगत जी अपना सुख अपना दुख सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से बांटें और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दें, उनको सरेंडर कर दें। फिर देखिए संगत जी कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।